ओम शांति। आज का गुरुजी का प्रवचन भाई जी के भजन पर है। भजन में शब्द है कर्तार्थ हुआ। कृत यानी काम पूरा हो गया, जिसलिए मैंने मनुष्य जन्म लिया था, वो मेरा काम पूरा हो गया। कैसे पूरा हुआ? तेरे चरणों का आश्रय मिल गया। सारे जन्म जन्मांतर चरण ही छूते फिरते रहे, लेकिन वो चरण छूट गए जिसका सहारा चाहिए था। रिश्तेदारों के, कई औरों के चरण छूते रहे, जिससे कोई उदार नहीं हो सकता। उन चरणों को छूने से शाश्वत नहीं मिलेगा, टेम्परेरी मिलेगा। माँ बाप के चरणों से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पति के चरणों को छूने से दुनियावी चीजें मिल जाएंगी। कर्तार्थ होने के लिए तो केवल परमात्मा के चरण ही चाहिए। बाकियों के चरणों के ढेर में परमात्मा के चरण गुम हो गए हैं। हम कंकरों से पूछते फिरते हैं, पर उस परमात्मा रतन से पूछते ही नहीं। बाकी के चरण दृश्य हैं, उसके चरण अदृश्य हैं, क्योंकि वो उन सब चरणों के बीच में गुम है। वो जो अदृश्य है, हमें उन चरणों की खोज करनी है। हमारे दान भी तकरीबन कुपात्र को ही जाते हैं, क्योंकि पात्र को ईश्वर पर विश्वास होता है। कुपात्र हमेशा मांगता ही होता है, और पात्र को हमेशा मांगने में शर्म आती है। वो अपने आप को अमृत का, परमात्मा का, सम्राट का पुत्र मानता है। तो सम्राट के पुत्र को तो लज्जा आएगी ही मांगने में, लेकिन उसके काम हो जाते हैं, क्योंकि उसको उस परमात्मा पर विश्वास होता है। संसार में चरणों के ढेर लगे हैं। इन चरणों के बीच में वो चरण छिपे हैं। मलबे को हटाना है, तभी हीरा पा सकते हो। वो हीरा मिले तो मेरी कंगाली मिटे। तीनों लोग घूमा शांति की तलाश में। जहाँ शांति है उस स्थान का पता नहीं, जहाँ शांति नहीं वहाँ खोज करता रहा शांति की। पर संतति मिल गई, तब भी शांति नहीं। और चाहिए और चाहिए, कहीं कोई छीन न ले, मुझे कुछ हो ना जाए। संतों में शक्ति इसलिए होती है क्योंकि वो जानते हैं जो सबसे सर्वोच्च है वो मेरे पास है। किसी के पास छीनने की शक्ति है ही नहीं इसको। अनन्य भाव से जो ईश्वर के पास जाते हैं, उनकी रक्षा परमेश्वर करता है। जब ये समझ में बात आ जाती है, आत्मा के तीर्थ में बुद्धि, इंद्रियां व मन को जो नहलाता है वो पावन हो सकता है। बाहर तीर्थ कोई नहीं है। जो समझते हो वहाँ देखो तो कितने पाप होते हैं। जहाँ पाप नहीं होते वो तीर्थ तो केवल भीतर है, जो ध्यान में जाकर आत्मा में डुबकी लगाकर देखा जा सकता है। दूसरे सरोवरों का पानी इधर उधर का होता है। आत्मा में पानी परमात्मा से आता है। ये साधना कठिन है। कीर्ति नहीं मिलेगी इस यात्रा में। जब भीतर का अमरनाथ देख लेते हो, वही अमरनाथ है जो सबसे कठिन है, जिसमें कोई मदद करने वाला नहीं। उस अमरनाथ में जाना हो तो पैसे खर्चो, घोड़े मिल जाएंगे, पालकी मिल जाएगी, खाने के लिए सामान मिल जाएगा, रहने के लिए धर्मशाला मिल जाएगी। पैसा खर्चो, सब मिल जाएगा, लेकिन भीतर की यात्रा में कोई धर्मशाला नहीं, कोई लंगर नहीं। जब समझ आती है तो सब प्रकार की यात्रा को छोड़ भीतर की यात्रा में चल पड़ता है। पास बैठे को भी पता नहीं चलेगा कि आप अमरनाथ की यात्रा कर भी आए हो। उस यात्रा में कोई साथ नहीं होगा, अकेले ही करनी पड़ेगी। सुबह 4 बजे छत पर चढ़ जाओ, ध्यान में लग जाओ। आपको ही जाना पड़ेगा, आपको ही ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले को मिलने जा रहा है। आत्मा अकेली, परमात्मा अकेला। इसलिए संसार तेरे काम का नहीं। इसलिए संत कहते हैं परमात्मा के मिलने के लिए संसार काम नहीं आएगा। यही असलियत है। हर देवता की अलग पूजा है। इसमें ऐसे करना है, उसमें ऐसे करना है। सबके प्रकार अनेक हैं। क्या तू इन झंझटों में पड़ना चाहता है या प्रभु को पाना चाहता है?
जैसे मूर्ति बनाते हैं पत्थर से, तो उसको शेप देने के लिए फालतू फालतू काटते जाते हैं। हमारे बीच में भी फालतू है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उनको निकाल दे, यही तो चूड़े चमियार हैं। उनको निकाल दे तो तू भी देवता बन सकता है। झूठ भी वो एक चूड़ा ही तो है जो तूने पाल रखा है। हर खराब काम तब करते हैं जब इंसानियत भूल जाते हैं। परमात्मा को एक ही जाति मंजूर है और वो है मानव। बाकी सब इंसान की बनाई हुई है। विनोबा जी कहते होते थे, मुझे और मंदिरों में जाने की ज़रूरत ही नहीं। वो हर इंसान को मंदिर समझते थे। आत्मा राम है, बुद्धि सीता और मन हनुमान है। कहते थे, मार पिटाई होकर भी तत्व ज्ञान मिले तो भी सस्ता है, लेकिन सत्य पर अडिग रहना है। काया क्या है? टूटा फूटा जहाज ही तो है। कभी काया के कान बहरे हो रहे हैं, कभी बुखार, कभी गोडे दुखते हैं। इस जहाज से किनारे जाना है। मानसिक ईर्ष्या, द्वेष आदि से भरा ये जहाज है। भव सागर में छोड़ दिया है, सागर पार जाना है। ये जहाज तुझे अर्पण कर तो जाऊं, कैसे कैसे वहां तक पहुंचूं? ईश्वर मल्लाह है, उसको सौंप दे, उसको सौंप दे ये जहाज। और हमारी कमबख्ती तो देखो कि ये टूटा फूटा जहाज भी ईश्वर को सौंपने को हम तैयार नहीं होते। जो भव सागर का निर्माता है वही पार करवाएगा ना, क्योंकि जिसने बनाया है रास्ता भी तो उसी को पता है, वहाँ से निकलना कैसे है। तू इधर उधर भटकता फिरता है, जगह जगह रास्ते पूछ रहा है यहाँ से पार होने के, और कोई तुम्हें कैसे पार लगा सकता है? उन्हें क्या मालूम कहाँ क्या है। रग रग का ईश्वर को पता है, वो जानता है, ये भी जानता है कि तू कितना ढोंगी है। फिर वो सब देवी देवताओं की उपासना छोड़ देता है और उसकी परमात्मा की शरण में चला जाता है। ओम शांति।